हेलो एवरीवन। आज हम गृह मंत्री के पास जो हर एक स्टेट में होते हैं उनके पास में कौन कौन सी पावर होती है उसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, जेल प्रशासन विभाग इन सब का पूरा कंट्रोल जो है वो गृह मंत्री के पास में ही होता है। जैसे कि जेलों की सुरक्षा कैसे करना है, कैदियों की कैटेगरी किस तरह से डिसाइड करना है या कहाँ कैसे रखना है, ये सभी उनके डिपार्टमेंट में होता है। वीआईपी सुरक्षा से लेकर जो भी सिक्योरिटी दी जाती है वो सभी गृह मंत्री को ही द्वारा मंजूरी दिया जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है आईबी, उन सब का कंट्रोल भी आपका जो वो जितने भी खुफिया एजेंसी होते हैं, वीआईपी मूवमेंट, इन सब का जो वो कंट्रोल गृह मंत्री के पास में होता है। बड़े आपराधिक मामले जो होते हैं इन सब का मॉनिटरिंग भी वही करते हैं। कुछ भी चीज़ का अगर इससे रिलेटेड कोई इशू केस आ रहा है तो वो भी उसका देख रेख उन्हीं के हाथ में होता है। धार्मिक और सामाजिक आयोजन का जो भी सुरक्षा प्रबंधन दिया जाता है, जैसे कि अक्सर सावन में कांवड़ यात्रा होता है, छठ पूजा हो गया, बकरीद हो गया, इन सब पर जो भी किस तरीके से किस जगह पे कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से मैनेजमेंट रखना है, ये सभी उनके आदेश के द्वारा होता है। दूसरी बात, किसी कानून को बनाना हो गया, किसी चीज़ में संशोधन करना हो गया, इन सब को जो भी प्रस्ताव तैयार किया जाता है वो सभी के सभी आपका जो वो गृह मंत्री के पास में होता है। जैसे कि पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल हो गया, दंगा नियंत्रण कानून हो गया, माफिया की संपत्ति जब्त करना, इन सब चीज़ों पर सभी के सभी जो वो गृह मंत्री के द्वारा ही मसौदा तैयार किया जाता है और इन सब पर कंट्रोल जो वो उन्हीं के हाथ में होता है। मतलब सीधी सीधी मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन से रिलेटेड जो भी जिस भी जगह पे मामला होता है उसमें अक्सर जो डिपार्टमेंट देखने को मिलता है वो सभी गृह मंत्रालय के हाथ में ही होता है। आशा करते हैं बातों को समझ पाए होइएगा। थैंक यू सो मच।